हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। और आज के क्लास में हम आपको केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगर आप रेगुलर क्लास देखते होंगे तो आपको पता होगा हमने जो केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लासेस हैं और यहाँ पर लगभग सारा सिलेबस हो गया है, एक दो यूनिट बची हैं उनको भी हम कवर करा देंगे। और टॉपिक हमारा चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम आपको इसके रूल भी बता चुके हैं और साथ में sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये भी बता चुके हैं। अगर आपने ये सारी क्लासेस नहीं देखी हैं, नए हैं इस चैनल पर, तो आप इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में sp2 पढ़ेंगे हम। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और इस फिनोमिनन का मतलब इस घटना को हम क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। सेम एडिटेज हमने ऐसा ही लिख दिया है कि जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तब बने ऑर्बिटल को sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस फिनोमिनन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से होता है। s ऑर्बिटल गोल होता है, पहले भी आपको बता चुके हैं, और p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से डंबलाकार होता है। और देखिए p में कितने बॉक्सेस होते हैं ऑर्बिटल, तो हमने बताए थे 3 होते हैं। एक का नाम होता है px, दूसरा होता है py और ये pz, ये एक्सेस होती हैं, तो आपको पता होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को पता ही होगा ये चीज़, पहले भी इस बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। तो जो px होगा तो हमने उसको इस तरीके से बना दिया है और लिख दिया है नीचे px ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पर कितने p हैं, 2p हैं। 2p का मतलब है एक px होगा और एक py होगा। तो दूसरे वाले को हमने क्या किया, थोड़ा सा अलग दिखा दिया है, इसको हमने खड़े में बना दिया है, इसका नाम दे दिया है py ऑर्बिटल। क्या हो रहा है, कौन सा फिनोमिनन क्या हो रही है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद किस तरीके से ये बनेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको बनती हुई आकृति दिखाई देगी। क्या करेगा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कुछ इस तरीके से ये रचना बनाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ वाला जो ये गोल है s ऑर्बिटल कहाँ पर दिखाया गया है, s ऑर्बिटल को यहाँ पर कुछ ऐसे दिखाया गया, ये देखिए ये यहाँ पर s ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो आप अगर इनको मिला दें हम इनको इस तरीके से, तो आपको ये ट्राइगोन की तरह कुछ दिखेगा। किसकी तरह, ट्राइगोन की तरह। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये बन क्या गया है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो होता है 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री। इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको जब पढ़ाई थी वेस्पर थ्योरी भी पढ़ा चुके हैं। तो ये है यूनिट सेकंड में, तो इसमें भी हमने आपको sp की ज्योमेट्री क्या होती है और बॉन्ड एंगल क्या होता है, एग्जाम्पल, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर भी आपको बताई थी। अगर आपने याद करी होगी तो आपको पता होगा। और ये चीज़ भी आपको हम यहाँ पर बता देते हैं, लॉन्ग आपका 15 नंबर में आता है और लॉन्ग में वेस्पर थ्योरी आ जाती है, एग्जाम में 100% आती ही आती है अगर आप MGPRU यूनिवर्सिटी से हैं तो। यहाँ पर वेस्पर थ्योरी है, MOT है, ये सब चीज़ें हम आपको करा चुके हैं, यही लॉन्ग में आती ही आती है। तो आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना छोड़ें। और साथ में हाइब्रिडाइजेशन, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। अगर आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इन तीनों टॉपिक्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। इतना करने के बाद इसका एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर लिख दिया है BF3 का, यही हमने वहाँ पर भी दिखाया था जब हमने वेस्पर थ्योरी करा रहे थे। लिखा है कि B यहाँ पर क्या होगा, जो B है इसका नाम है BF3 का बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। क्या नाम है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो बोरॉन क्या होगा, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। बोरॉन का नंबर होता है 5, इसका अगर कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो होगा 1s2 2s2 2p1। ये होती है ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके P में पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s1 और 2p2। एक बॉक्स होता है यानी एक ऑर्बिटल, तो एक इलेक्ट्रॉन भर दिया क्योंकि यहाँ पर एक था। और यहाँ पर 3 बॉक्सेस होते हैं p में, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने 2 यहाँ पर भर दिए हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि एक s है 2 p है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये देखिए इसकी कुछ ज्योमेट्री इस टाइप से होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बना दिया, जैसे अभी हमने आपको दिखाया भी था पीछे। इसका नाम क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड B एटम। एक बात आपको और बता देते हैं, इसकी अभी हम जब ज्योमेट्री आपको इसका स्ट्रक्चर बनाकर
पर दिखाएंगे तो उसमें देखिए BF3 है, तो यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन में 3 F और जुड़ जाएंगे आके, क्योंकि क्या नाम है इसका, BF3। B बीच में होगा, 3 यहाँ पर F और जुड़ जाएंगे आके। जब F जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड आप दिखा सकते हैं या इस तरीके से भी कुछ करके दिखा सकते हैं, भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस टाइप से बनेगा, जैसा भी हमने आपको बताया, बीच में B रहेगा यानी बोरॉन रहेगा, और 3 साइडों में यहाँ पर क्या रहेगा, फ्लोराइड रहेगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप यहाँ पर इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, या यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी हम बना सकते हैं। क्या किया है, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं करके दिखाइए, क्या कर दिया, यहाँ पर सीधे बॉन्ड लग जाएगा कुछ इस तरीके से। बीच में B है और 3 और क्या हमने लगा दिया है, फ्लोराइड को जोड़ दिया। यहाँ पर ट्राइगोन की तरह ये ज्योमेट्री दिखती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल यानी कि जो इसका कोण होता है वो क्या होता है, बंध का 120 डिग्री। इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, यहाँ पर बोरॉन होगा, ठीक है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में बोरॉन जो होगा वो ट्राइगोन, ये क्या बन रहा है, ट्राइगोन, ट्राइगोन के सेंटर पर, सेंटर का मतलब है बीच में प्रेजेंट होता है, जबकि 3 F एटम का मतलब है फ्लोराइड, 3 फ्लोराइड जो है वो कहाँ पर है, तीनों कॉर्नर्स पर होते हैं। तो आशा करते हैं पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझा पाएंगे। पूरा हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर दिया है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहाँ पर हम sp3 बता देंगे। ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन जो है धीरे धीरे कंप्लीट करवा देंगे आपको। तो इस क्लास में हम इतने ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले sp3 हाइब्रिडाइजेशन के संग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।